ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरी भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भाई दूज की पौराणिक कथा सुना रहा हूँ। भैया दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई बहन के पावन पवित्र संबंध प्रेम भाव की स्थापना है। भैया दूज के दिन बहनें भाई को तिलक लगाकर उनके स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की कामना करती हैं। भैया दूज के दिन भाई को बहन के घर जाकर जाना चाहिए। भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देना चाहिए। इस दिन भाई को भोजन में मीठा चावल खिलाने चाहिए। इस दिन भाई का बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। चाहे बहन चचेरी ममेरी धर्म की कोई भी बहन हो, भाई भोजन आदि के पश्चात बहन से तिलक करवाते हैं और बहनों को वस्त्र आभूषण उपहार देते हैं। एक बहन के 7 भाई थे। इस कथा के सुने बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। भाई दूज की यह कहानी बहुत ही पवित्र कथा है। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यार करती थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर भी कई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। क्रुद्ध होकर देवताओं ने पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। अगर किसी देवता की कोई मन्नत बोली जाए तो उसे पूरा करना चाहिए, नहीं तो देवता क्रोधित हो जाते हैं। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाली दुखी की कल्पना करके उपचार के तरीके सोचकर अपने भाई से ससुराल जाने की जिद की। यद्यपि वे बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के ना मानने पर डोली सजा कर भेज दी। उसने अपने पास दूध मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर मांस में रुचि लेने लगा और कहकर डोली लेकर आगे बढ़ गई। रास्ते में जमुना जी थी। जो ही कहा डोली को जमुना से पार करने लगे। जमुना ऊंची लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। बहन ने ओढ़नी समर्पित कर जमुना की लहरों को शांत कर दिया। नववधू को बिना बुलाए घर पधारी पाकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनाया जाए। दरवाजा बना। जो ही वह पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का द्वार होने के कारण कोई चोट नहीं आई। घर में प्रवेश करके उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने का हठ किया। खाना खाने लगी तो खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसको उसने डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी उसी डिब्बी में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहले करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थिति वश सब हो रहा था। उसने सोने के कमरे में उसने काला नाग मिला। उसने उसे मारकर सहेज लिया, फिर पति को सैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोलकर सुच्चा कांटा बिच्छू तथा सांप दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, अतः स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र के जीवन की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े। भविष्य में कभी मनौती मांगकर पूरा ना करना सबसे बड़ी भूल है। सभी को मनौती पूरी करनी चाहिए। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन भाइयों के साथ पियल लौट आई और सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा कर उनके सुखी जीवन की कामना की और उन सभी को आशीर्वाद दिया। यह पर्व सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व पर जो भी सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करते हैं और यमदेव और जमुना जी की कहानी सुनते हैं,
उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के स्नेह को सुदृढ़ करता है। यह त्यौहार दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भाई बहन के स्नेह प्रति 2 त्यौहार मनाए जाते हैं, एक रक्षाबंधन और दूसरा भाई दूज का। यह बहन भाई के सबसे बड़े त्यौहार होते हैं। भाई दूज को भातृ द्वितीया भी कहते हैं। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई तथा बहन के पावन संबंध व प्रेम भाव की स्थापना करना है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहनें भाइयों के स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की मंगल कामना करती हैं। यदि बहन अपने भाई से कुछ भी मांगे तो बहन भाई को देना चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई को जिमाती हैं तो उम्र बढ़ती है, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन चाहिए कि बहनें भाइयों को चावल खिलाएं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। इस दिन गोधन कूटने की भी प्रथा है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर इस प्रकार से स्त्रियां उसे पूजती हैं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा जमुना का जन्म हुआ। जमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करूं। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन था। जमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर जमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। जमुना द्वारा किए गए आदित्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। जमुना ने कहा कि भद्र भाई, आप अति प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर जमुना को अमूल्य आभूषण देकर यमलोक की राह पकड़ी। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी है। ऐसी मान्यता है कि जो आदित्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन विश्राम घाट पर जाकर के बहन भाई को स्नान भी करना चाहिए। इससे कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। वीडियो को शेयर करें और इन दोनों का कथाओं को जरूर श्रवण करें।